एक 32 साल का लड़का जब बिहार में नौजवानों को नौकरी दे रहा था तो देश के तमाम नेता 32 साल के नौजवानों पे प्रहार कर रहा है। तो गांव में क्या होता है कि जब आपस में विवाद होता है तो गांव का लोग एक आरोप लगाते हैं कि ये डाइन है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं होता है। अगर चिराग पासवान आते हैं, हाथ मिलाते हैं तो स्वागत रहेगा उनका। देखिए, सबसे पहले मैं चिराग जी को ये कहना चाहूँगा कि आप एक महान पुरुष के बेटा हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा के दौरान आज गया में हैं और तमाम जनसभाओं को देखते हुए गया में क्या कुछ तैयारी की गई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत हैं। विधायक जी, क्या तैयारी की गई है? तेजस्वी आपके गढ़ में पहुंचे हैं, गया में जनसभा को संबोधित करेंगे। तैयारी कुछ नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब जब बिहार को और देश को ज़रूरत पड़ी है नौजवानों का बचाने के लिए, देश को और बिहार को, नौजवान अपने कंधा पे जो है बिहार को उठाया है। एक 32 साल का लड़का जब बिहार में नौजवानों को नौकरी दे रहा था, एक 32 साल का लड़का रोजगार दे रहा था, तो देश के तमाम नेता 32 साल के नौजवानों पे प्रहार कर रहा है। ये देश की अगर विडंबना नहीं तो क्या है, बिहार की विडंबना नहीं है तो क्या है। एक अकेला व्यक्ति जिसकी उम्र अभी 32 साल हुई है और जितनी ताकत है देश का, बिहार का, सारी शक्तियां उस पर प्रहार कर रही, और ये बिहार का नौजवान देख रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और बिहार का नौजवान ये देख रहा है कि अगर प्रहार नौजवानों पे होगा तो बिहार का एक एक नौजवान उस नौजवान के पीछे खड़ा हो जाएगा। आप नौजवान की बात कर रहे हैं विधायक जी, और आरोप लगता है आरजेडी के ऊपर कि आरजेडी की जनसभा में हुड़दंग होती है। बाइक सवार हो या कार सवार हो या पैदल व्यक्ति हो, वो हुड़दंग मचाते हैं। तो क्या यहाँ पर ऐसी कोई संभावना तो नहीं है ना? आपने सब व्यवस्था सही से कर लिया ना? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, गांव में हम लोग डाइन बोलते हैं, डाइन समझते हैं ना। तो गांव में क्या होता है कि जब आपस में विवाद होता है तो गांव का लोग एक आरोप लगाते हैं कि ये डाइन है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास, जिस दल के पास बिहार के नौजवानों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार का कोई बात नहीं है, नौकरी की कोई बात नहीं है, तो इस तरह का आरोप वो लगाते रहेगा। और देश की और बिहार की सभी पत्रकार इनकी यात्रा को देख रहे हैं, और इस यात्रा में आप स्वयं भी चल रहे होंगे। क्या आपने देखा कहीं हुड़दंग? और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लाख आरोप लगाइएगा, बिहार का नौजवान जाग गया है, अब आप उसको पीछे नहीं लेके जा सकते। अच्छा विधायक जी, बिहार विधानसभा में सत्र चल रहा है और सत्र को बीच में छोड़कर आप लोग यात्रा पर हैं, तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, और इसी बीच जब सरकार बनती है तो जितने विभाग आरजेडी कोटे के पास थे उन तमाम विभागों के फाइल को खोल दिया गया है। आपके विभाग के फाइल को भी खोल दिया गया है। क्या लग रहा है कि मतलब कुछ गड़बड़ होगा फिर? देखिए, एक चीज़ बताइए, ये बजट सेशन चल रहा है, ये बजट 17 महीने का सरकार था, ये बजट किसने बनाया था? हम ही ने बनाया था ना, हमारी सरकार ने बनाई। तो जो मेरा बना हुआ बजट सदन में चल रहा है तो उसमें क्या देखना है? और लोकतंत्र में अगर बिहार का नौजवान पे खतरा है, रोजगार पे प्रहार हो रहा है, नौकरी पे प्रहार हो रहा है, तो हम निकलेंगे सड़क पे। फाइल खोली जा रही है विभागों की, हम तो स्वागत करते हैं। मैं स्वागत करता हूं, कानून अपना काम करते रहेगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तमाम घोटाला जो हुआ है, घोटाला की फाइल को खोल दी जाएगी। हर बात, हर तरह से मुख्यमंत्री यही कहते हैं। तो मुख्यमंत्री का फाइल, जो मंत्रियों का फाइल है, वो मंत्री अपने से डायरेक्ट लाता है क्या? सब तो अधिकारी भेजते हैं, तो अधिकारी समझेंगे। पहले मुख्यमंत्री जी के द्वारा नौजवानों पे प्रहार हुआ, किसानों पे प्रहार हुआ, अब जो है बिहार के अधिकारियों पे भी प्रहार हो रहा है। बिहार के अधिकारियों पे प्रहार हो रहा है।
तो अब तेजस्वी जी के साथ बिहार के नौजवान के साथ साथ बिहार के तमाम अधिकारी भी खड़े रहेंगे। अब देखिए, इतनी बड़ी किसान की आंदोलन हो रही है देश में, आप किसान को खुश नहीं कर सकते हैं, किसान की रक्षा नहीं कर सकते हैं। किसानों के ऊपर जो गोलियां चल रही है, यह दोषी कौन है? किसान क्या मांग रहा है? अन्नदाता क्या मांग रहा है? वो दूसरे को खिलाता ईश्वर स्वरूप है। भगवान का नाम लेने वाले व्यक्ति भगवान के ऊपर गोलियां चलवा रहे हैं। किसान क्या है? भगवान स्वरूप है, अन्नदाता है, पेट भरता है इंसानों का, और उसी भगवान के ऊपर आप गोलियां चला रहे हैं। एक तरफ मंदिर की बात करते हैं, दूसरे तरफ भगवान पे गोलियां बरसा रहे हैं। अच्छा, ये सब देश देख रही है। आप युवा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव युवा हैं और निकले हैं यात्रा पर। चिराग पासवान युवा हैं और बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अगर यात्रा पर निकले हैं तो उचित है उन्हें जाना चाहिए जनता के बीच और पता करना चाहिए कि 17 महीने में उन्होंने क्या काम किया है। तो क्या अगर चिराग पासवान आते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो स्वागत रहेगा उनका? देखिए, सबसे पहले मैं चिराग जी को ये कहना चाहूँगा कि आप एक महान पुरुष के बेटा हैं, और बिहार के दलितों ने उनके पिता को महान नेता इसलिए बनाया था कि वो आजीवन भाजपा से लड़ते रहे। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक अगर सदन के अंदर भाषण देखिएगा, आजीवन उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस जो है आतंकवादी है, इन पे बैन लगना चाहिए। एक स्टेटमेंट रामविलास जी का सदन में बता दीजिए जिन्होंने आरएसएस का सपोर्ट किया हो, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। आजीवन लड़ाई लड़ा, और चिराग पासवान को जितना बड़ा नुकसान भाजपा ने दिया, देश में किसी नेता को इस तरह का नहीं हुआ। उनके परिवार को तोड़ा गया, उनकी पार्टी को तोड़ी गई, उनके घर से मूर्तियां सड़क पे फेंकी गई, पलंग फेंके गए, रामविलास जी का ऐतिहासिक जो किताबें था सबको सड़क पे फेंकी गई। उसके बावजूद भी चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम राम भक्त हनुमान हैं, तो मुझे कहीं न कहीं जो है तकलीफ होती है। तो संभावनाएं हैं कि चिराग और तेजस्वी एक साथ आ सकते हैं एक मंच पर? अभी बिहार में नौजवानों की ज़रूरत है ना। अगर नौजवान एक साथ नहीं आएंगे तो इन नौजवानों का क्या होगा? जो चिराग जी के साथ और तेजस्वी जी के साथ नौजवान दौड़ रहे हैं, क्या होगा? कौन इसके बारे में सोचेगा? क्या कोई थका हुआ व्यक्ति नौजवान के बारे में सोच सकता है? जरा चिराग जी बता दें कि क्या बिहार का बागडोर अगर किसी थके हुए व्यक्ति के हाथ में हो तो क्या नौजवानों की चिंता करेंगे? और देखिए कितनी भद्दी भद्दी बातें बोली जाती हैं। बोलता है लुटेरे हैं, राहुल गांधी लुटेरे हैं, तेजस्वी जी लुटेरे हैं। इस देश में एक कोई ऐसा नेता नहीं है जो राहुल गांधी से ज़्यादा विद्वान और पढ़ा लिखा है। तो ये किसके ऊपर प्रहार है? माँ सरस्वती के ऊपर प्रहार है कि जो व्यक्ति इतनी बड़ी डिग्री प्राप्त किया हो, इसका मतलब है कि उसके अंदर सरस्वती का वास है। भगवान के भजन करने वाले व्यक्ति जो सरस्वती का इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त किया, वो सरस्वती के ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं। ये देश देख रहा है, बिहार का नौजवान देख रहा है, समय आया है इनका जो है हिसाब किताब होगा। जी, तो देखिए हमारे साथ कुमार सर्वजीत थे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान आरजेडी विधायक, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि तेजस्वी यादव युवा हैं, यात्रा पर निकले हैं, और जो भी युवा बिहार को आगे लेने का संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं, उनका स्वागत है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, गया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।